दुल्हन का लिबास पहने, हाथों में लाल चूड़ा पहने, सुर्ख लाल रंग के लहंगे में वो आज किसी रियासत की महारानी लग रही थी। वो इस टाइम मंदिर के प्रांगण के बीचों बीच खड़ी थी। उसके हाथों में एक तरफ किसी के नाम की मेहंदी लगी हुई थी, दूसरी तरफ उसके दोनों हाथों में एक फाइल थी जिसके अंदर रखे हुए पेपर को वो बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे जो उसे शादी से पहले पढ़कर साइन करके देने थे। उसने सारे पेपर पढ़ लिए और पेपर की लास्ट की लाइन पढ़कर तो उसे चक्कर से आने लगे, लेकिन वो फिर भी खड़ी रही। लास्ट की शर्त के हिसाब से ये शादी बस 8 महीनों के लिए होगी और इन 8 महीनों बाद विराट चाहे तो ये शादी तोड़ सकता है और वो चाहे तो आगे भी रख सकता है। ये विराट का फैसला होगा। वेदिका जो अभी दुल्हन बनकर खड़ी थी वो पेपर साइन करके विराट के पीए को दे देती है। कहने को तो आज विराट और वेदिका के लिए ये बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि शादी हर इंसान की सबसे बड़ी खुशी और खास दिन होता है, लेकिन दोनों ही आज खुश नहीं थे। वेदिका के लिए तो आज का दिन उसकी अब तक की जिंदगी का सबसे बुरा दिन होने वाला था, क्योंकि उसने विराट से पैसा की खातिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो करने का फैसला किया था, उसने अपनी मजबूरियों के आगे खुद को बेच डाला था। दूसरी तरफ विराट, वो तो बस नाम की शादी कर रहा था। वो इतना बड़ा फेमस बॉलीवुड एक्टर था तो वो किसी को भी बताए बिना ये शादी एक सुनसान जगह पे बने एक पुराने मंदिर में कर रहा था, जहां बस 4 लोग ही थे, एक उसका पीए, एक पंडित जी और 2 वो और वेदिका। पेपर को एक तरफ रख के पंडित जी ने दोनों को वरमाला पहनवाई। इसके बाद दोनों फेरों के लिए बैठ गए। बिना तामझाम के ये शादी 1 घंटे में निपट गई। विराट ने पंडित जी को बहुत सारे पैसे देके ये शादी किसी को ना बताने को कहा और उसे कुछ टाइम के लिए शहर से बाहर जाने को भी कह दिया। अब विराट ने अपने पीए से गाड़ी लाने को कहा और इन सब के बीच विराट ने एक बार भी वेदिका को नहीं देखा। और दूसरी तरफ वेदिका अपनी मजबूरी पे अंदर ही अंदर हंसते हुए कहती है, भगवान ऐसी मजबूरी कभी किसी लड़की के सामने मत लाना। वो खुद से ही मन सोचकर दुखी होकर बातें कर रही थी। इतने में विराट का पीए नमन गाड़ी लेके आ गया। विराट उसमें जाके बैठ गया और वेदिका वही मंदिर की सीढ़ियों पे खड़ी होकर अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसने अपने आसपास देखा तो वहां विराट नहीं था। तभी नमन ने आके कहा, चलो वेदिका मैम, गाड़ी आ गई है। वेदिका इतना सुन के नमन के पीछे आके गाड़ी के अंदर आके बैठ गई थी। 2 घंटे के अंदर विराट की गाड़ी उसके घर के अंदर आके रुकी थी। विराट ने अपने घर में काम करने वाले सभी नौकरों को पहले ही वार्न कर दिया था कि ये शादी वाली बात घर के अंदर ही रहनी चाहिए। तो जब विराट वेदिका के साथ घर पहुंचा तो किसी ने कुछ नहीं कहा और विराट सीधा अपने रूम में आ गया। वेदिका वही दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर ही अंदर रो रही थी, रश्ट फेस। उसे नहीं पता था कि अब वो इस घर में कहाँ जाए, कहाँ बैठे। वो भरी आंखों से इधर उधर देख रही थी। सारे नौकर अपने काम में बिजी थे, कोई भी वेदिका पे ध्यान नहीं दे रहा था। तभी उसके पास नमन आया और बोला, वेदिका मैम, आप ऊपर वाले कमरे में जाओ, आज से वही आपका कमरा है। वेदिका ऊपर वाले कमरे में आ गई जहां पहले से ही विराट बैठा हुआ था। वो फोन पे किसी से बात कर रहा था। वेदिका अंदर जाने में हिचक रही थी। वो बहुत देर तक गेट के पास खड़ी रही। जब विराट ने फोन कट किया तो देखा कि वेदिका गेट पे खड़ी है। तब विराट ने उसे अंदर आने को कहा। वेदिका अंदर आ जाती है। वेदिका के अंदर आते ही विराट कुटिल और रहस्यमयी मुस्कान के साथ वेदिका से बोला, तुम्हें याद तो है ना इस शादी की सारी शर्तें? जब तक तुम अपने वादे पे रहोगी तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होगी, पर जिस दिन तुमने अपना वादा तोड़ने की कोशिश की तो पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। फिर कुछ देर रुककर बोलता है, ये शादी बस नाम की शादी है, गलती से भी इस शादी के बारे में अभी किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझी तुम? वेदिका ने हाँ मैं गर्दन हिलाई। विराट इतना कहकर रूम से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही वेदिका बेड के सिराने बैठ के अपने गहनों को उतारने लगी एक एक करके। और आज विराट ने जो शर्त रखी थी उसी के बारे में सोच सोच के उसकी आंखें गीली हुए जा रही थी। उसे बार बार एक ही मंजर याद आ रहा था कि क्यों उसकी मजबूरी उसके सम्मान से बड़ी हो गई। आखिर क्यों वो इतनी मजबूर हो गई। यही सोचते सोचते वो बेड के सिराने से सिर टिका के लेट गई। तभी उसके पास विराट आया और उसके कान के पास चुटकी बजाते हुए बोला, ये आराम बहुत हो गया। विराट ने इतना ही कहा था कि वेदिका एकदम से डरते हुए आंखें खोल के बैठी हो गई। वो बेड के पास बैठ गई। तभी विराट अपनी आंखों में नफरत भरते हुए बोला, वेदिका सहगल, आज हमारी शादी हुई है और उस हिसाब से आज हमारी सुहागरात है और तुम हमारी सुहागरात को मनाए बिना मेरी मर्जी के बगैर सो कैसे सकती हो? फिर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसके करीब जाके आंखों में दहकते अंगारों को भरते हुए बोला, वैसे तो तुमने ऐसी कितनी ही सुहागरात पहले भी मनाई होंगी, लेकिन आज तुम्हारी शादी विराट गोयनका से हुई है तो आज से तुम अपनी पुरानी सुहागरात भुला के मेरे साथ नई शुरू करोगी।
वेदिका जो पहले से ही डरी हुई थी और सुहागरात के नाम से तो वो बहुत डर गई थी, लेकिन जैसे ही विराट ने ये बहुत सी सुहागरात वाली बात कही तो वेदिका के दिल के कोने में ऐसे लगा जैसे किसी ने जोर से छुरा घुसा दिया हो। विराट की इस बात ने उसे इतना बुरा महसूस कराया कि वो अंदर ही अंदर चीख उठी। इतने में ही विराट उसके बहुत नजदीक आ गया और उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा रखते हुए बोला, क्या हुआ मिस सहगल, अपनी पुरानी यादों में खो गई क्या? आपकी पुरानी रातें इतनी हसीन गुजरी है क्या? फिर एकदम से उसका मुंह अपने हाथों से जोर से पकड़ते हुए बोला, डोंट वरी डॉक्टर वेदिका, आज की रात तुम्हारी पुरानी रातों से भी हसीन और यादगार होगी। आज की रात के बाद तुम अपनी सारी पुरानी यादों को भूल जाओगी। और इतना कह के उसने वेदिका का दुपट्टा उसके सर से हटा दिया और उसकी मांग के सिंदूर को हाथ से पीछे की तरफ कर दिया और उसके करीब जाके आंखों में आंखें डाल के बोला, आज के बाद तुम हर रात दया की भीख मांगोगी और अपनी अब तक की हर गलती के लिए पछताओगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें तुम्हारे रात वाले सीन के लिए जितना तुम हर रात का लेती थी उससे 100 गुना ज्यादा मिलेगा। ये बिस्तर गर्म करने का चार्ज अलग से मिलेगा, बाकी तो तुम्हारे पास मेरा कार्ड है ही। वेदिका जो अब तक चुप थी, विराट की इतनी गिरी हुई और घटिया बातों को सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके कानों में गर्म लोहा डाल रहा है और उसके सीने में जोर से दर्द हो उठ उसकी आंखें बिल्कुल छलक ही आई, पर वो कुछ कह ना सकी क्योंकि उसकी मजबूरी विराट की बातों से भी बड़ी थी। वो रोना चाह रही थी पर रो ना सकी और दूसरी तरफ विराट शर्टलेश होके बिल्कुल उसके कान के पास आके कुछ कहने ही वाला था कि वेदिका ने अपनी छलकती आंखों को दूसरी तरफ कर लिया। विराट तो आज इतने गुस्से में था कि आज ही अपने इतने सालों के बदले को पूरा करना चाहता था। और तभी विराट कुछ सोच के वहां से उठकर चला गया। वो दूसरे रूम में जाके कुछ फोटो और कुछ पुरानी चीजों को देखने लग गया। इस कमरे में विराट ने किसी को भी आने से मना कर रखा था। विराट इस कमरे में जाने के बाद एक तस्वीर को हाथ में लेके उससे बात करके बोलता है, आज मैं उसको ले ही आया। आज से वो अपने बुरे ही बुरे दिन देखेगी। अब वो अपनी हर गलती की सजा भोगेगी। उसने जो किया है उसकी सजा अब उसे हर पल हर दिन मिलेगी। वो ये सब बातें एक तस्वीर के सामने कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। विराट ने फोन उठाकर कहा है, बोल बिक्की। तो उधर से आवाज आती है, कंग्रेचुलेशन भाई, आज हमने हमारी जीत की तरफ पहला कदम लिया है। पर भाई अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो उसे इतना तड़पाएंगे कि वो अपने पैदा होने पे ही रोए। फिर कुछ देर रुक के बोला, विराट मुझे पता है तू इस टाइम क्या कर रहा होगा, पर भाई अब से तू आंसू नहीं बहाएगा, बल्कि आज से उसके उल्टे दिन शुरू। अब जा उसके पास और उसकी उल्टी गिनती स्टार्ट कर। तो विराट बोला, भाई मैं अभी आया था, थोड़ा रुक के जाऊंगा। तो बिक्की बोला, चल कोई बात नहीं, थोड़ा रुक के चले जाना। और इतना कह के फोन काट दिया। दूसरी तरफ विराट के जाने के बाद वेदिका के पास एक फोन कॉल आता है, जिसकी वजह से वो बिना किसी को बताए घर से बाहर गई थी। काफी देर बाद जब विराट रूम में आया तो देखा कि वेदिका रूम में नहीं है। तब विराट ने उसे सभी जगह देखा पर वो कहीं ना मिली। लास्ट में थक हार के उसने वेदिका के फोन पे फोन लगाया, लेकिन फोन तो बेड पे ही रखा बज रहा था, जिसे देख के विराट का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उसकी गुस्से और नफरत से आंखें लाल हो गई। रात के 1 बजने को आया पर वेदिका नहीं लौटी। तभी विराट खुद से गुस्से में बात करते हुए बोला, गंदी नाली का कीड़ा जो है एक दिन में कैसे बदल जाएगी, कितनी गिरी हुई और घटिया है ये लड़की। वो ये सब बातें खुद से ही कर था। तभी घर का दरवाजा खुला। ये वेदिका थी जो किसी के फोन करने पे भागी भागी उस जगह गई जहां से फोन आया था। वो एक टूटा फूटा खंडनुमा घर था, उसमें जाके वो दवाइयां दे के आई जिनका इंतजार वो पैसों के अभाव में बहुत दिनों से कर रही थी। पर विराट से शादी होते ही उसके कार्ड से वो बहुत महंगी दवाइयां लेके वहां पहुंची और एक 22 साल की नर्स को दे के बोली, अब पैसों की चिंता मत करना, जो भी चाहिए हो तुरंत मंगा लेना या मुझे फोन करना। दूसरी तरफ एक मासूम सी लड़की, यही कोई 16 से 17 साल की होगी, वो वेदिका की तरफ बहुत मासूमियत से देखते हुए बोली, ये कब ठीक होंगे। तब वेदिका ने अपनी बेबसी को अपनी मुस्कान के पीछे दबा के हंसकर कहा, बहुत जल्दी, और तब तक तुमको अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है और अब किसी चीज की चिंता मत करना, और पैसों की तो बिल्कुल नहीं समझी। तो उस लड़की ने भी फिका मुस्कुरा के हाँ कह दिया। फिर वेदिका को वहां बहुत देर हो गई तो वो उसको बाय बोलकर वहां से विराट के घर के लिए आ गई। आते टाइम आज उसे थोड़ी शांति थी कि अब वो इतना परेशान नहीं होंगी। वो यही सब सोचते हुए आ रही थी और जैसे ही अंदर आई, सामने विराट को खड़ा देखकर एक बार तो घबरा गई, फिर दूसरी बार को कुछ कहने ही वाली थी कि विराट ने उसका हाथ पकड़ के उसे जोर से दबाते हुए कहा,
कहा था ना कि आज से अपने सारे धंधे भूल जाओ, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुमको हर रात की, फिर अब किसका बिस्तर गर्म करके आ रही हो। और इतना कह के उसने वेदिका का हाथ मोड़कर उसके पीछे की तरफ कर दिया, जिसकी वजह से वेदिका को बहुत दर्द हो रहा था और दूसरा उसकी बातों से उसका सीना छल्ली हो रहा था। वो दर्द के मारे कुछ ना बोल सकी। तब गुस्से से विराट बोला, बोलती क्यों नहीं, क्या जुबान भी वही छोड़ के आ गई हो क्या। लेकिन वेदिका तो बेचारी आंखों में आंसू भरकर भराए आवाज में बस इतना ही बोल पाई, प्लीज विराट सर, मेरा हाथ बहुत दुख रहा था, प्लीज लीव माई हैंड। और इतना कह के वो रो ही पड़ी, क्योंकि विराट की पकड़ के मारे उसका दर्द बहुत बढ़ गया था। विराट ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे रूम में जाने दिया। वो जैसे ही रूम में आके चेंज करके अपने हाथ को सहलाने लगी, विराट तभी रूम में आ गया। वो डर के मारे खड़ी हो गई। तब विराट ने उसे गुस्से से पकड़ते हुए दीवार के सहारे टीका के गुस्से से बोला, मैंने तुमको अपने रूम में आने दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरा सवाल खत्म हो गया। तुम बताओगी नहीं, इतनी रात हुए तुम किसका बिस्तर गर्म करके आई हो। वेदिका सहगल, तुमने आज तक जो किया उस सब को बंद करने को कहा था ना मैंने, फिर भी तुमको ये बात समझ नहीं आई और बिना बताए अपनी शादी की पहली ही रात को अपने पति के बिस्तर को छोड़ के किसके पास गई। हाँ, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। विराट ने गुस्से में अपने दांत पिसते हुए अपनी मुट्ठी को दीवार पे देते हुए कहा, जिसे देखकर एक बार तो वेदिका डर गई, लेकिन अगले ही पल वो वहां से जाने लगी तो विराट ने जोर से उसका कंधा पकड़ के दीवार से टीका दिया और नफरत भारी आंखों से बोला, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुमने जो भी बाजारू धंधे चला रखे थे ना, उन सबको बंद करने की मैंने तुमको मुंह मांगी रकम दी है। तुमको मैंने। वेदिका का दिल तो पहले से ही टूटा हुआ था। हार्ट ब्रेक, 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 हार्ट ब्रेक। पर विराट की बातों ने तो उसे जीते जी मार दिया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। ब्रेन 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 ब्रेन। उसके दिल की धड़कनें बहुत धीमी गति से चल रही थी। एनाटॉमिकल हार्ट, 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 एनाटॉमिकल हार्ट। उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। उसे अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। अब उसे ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही दिखाई दे रहा था। ब्रेन ब्रेन, एनाटॉमिकल हार्ट, 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 लंग्स लंग्स लंग्स। वो चक्कर खा के गिरने लगी। तभी विराट ने गुस्से और तकलीफ भरी मुस्कान के साथ कहा, ओ गौर, मैं कैसे भूल गया कि ये कितनी बड़ी ड्रामेबाज लड़की है। ये मेरे सवालों से बचने के लिए कुछ भी कर सकती है। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग, फेस विद सिंबल्स ऑन माउथ, 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 फेस विद सिंबल्स ऑन माउथ। वो गुस्से से अपना माथा पीट के रह गया और एक नज़र उसने दीवार के सहारे उसके कंधे का सहारा लेकर खड़ी वेदिका की तरफ देखा और फिर बोला, कोई बात नहीं, आखिर कब तक बचोगी मेरे सवालों से। अभी बेहोश होने का नाटक कर सकती है, पर सुबह भी तो होनी है। और फिर इतना कह के उसने वेदिका को बिस्तर पे लिटा दिया और खुद लाइट बंद करके पास में पड़े काउच पे लेट गया। जल्दी ही वो भी सो गया था। स्लीपिंग 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 स्लीपिंग। सुबह जब विराट उठा तो उसने देखा वेदिका अपने कमरे में नहीं है। वो उठकर नीचे गया और अपने एक सर्वेंट से वेदिका के बारे में पूछने पे पता चला कि वेदिका हॉस्पिटल जा चुकी है। उसकी ड्यूटी टाइम हो रहा था, इसलिए बिना नाश्ता किया ही वो घर से निकल गई। विराट गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच कर रह गया। वो भी अपने कमरे में तैयार होकर अपनी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग के लिए सेट के लिए निकल गया। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने देखा वेदिका सुबह की निकली, अभी तक घर नहीं आती। वो तो खुद घर लेट आया था और वेदिका वो अभी तक नहीं आई, जबकि वो तो उससे पहले की गई है और अब तो वैसे भी रात के 11 बजने को आए हैं। उसने गुस्से से अपना कोट उतार के काउच पे फेंक दिया और जेब से फोन निकाल के वेदिका को फोन लगाने लगा, पर वेदिका ने फोन नहीं उठाया। वो बार बार फोन और मैसेज करने लगा, पर वेदिका ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। रात के करीब 2 बजे वेदिका का रिप्लाई आया, मैं उड़ती में थी, वैसे भी मेरा फोन साइलेंट मोड पर था और मेरी ड्यूटी भी 24 घंटे की है, तो मैं कल सुबह ही आऊंगी। वैसे भी मैं सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हूं, तो हमारी ड्यूटी ऐसे ही रहती है। इतना कह के उसने फोन साइड में रख दिया। तब वेदिका के फोन पे रिप्लाई आया, सी यू टुमारो।
और उसके साथ बहुत सारे गुस्से वाले फेस थे। स्माइल विद हॉर्न्स, 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 पाउटिंग 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 पाउटिंग। वेदिका इन सबको याद करके दर्द से मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, कहने को तो तुम इतने बड़े सुपरस्टार हो, लेकिन तुमसे भी हो सकते हो। एक लड़की की मजबूरी को समझे बिना उसे किसी कोठे वाली से कम नहीं समझ रहे। मुझे तो सोचकर ही दुख हो रहा है कि तुम्हारी सोचें मुझे लेके इसी है। कितनी घटिया सोच है आपकी। फिर कुछ देर रुक के बोली, मेरी तो मजबूरी ने मुझे तुम जैसे आदमी से शादी करने को मजबूर किया, लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुमने एक इतने बड़े फिल्मी स्टार ने मुझ जैसी मामूली सी डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। आखिर क्यों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? वेदिका खुद से ही ये सवाल करते करते अपने वेटिंग रूम में बैठकर रोने लगी। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, रश्ड फेस, 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 रश्ड फेस। आखिर क्या है इन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की वजह? आखिर क्यों कि इतने बड़े सुपर हीरो ने वेदिका जैसी मामूली सी डॉक्टर से शादी? जानने के लिए इंतजार करो हमारे अगले पार्ट का। तब तक आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी को औपनिक कैसी लगी और कैसे लगे आप लोगों को विराट और वेदिका। क्रमशः नेक्स्ट पार्ट आपको 4 दिन बाद मिल जाएगा। तब तक आप लोग अपना प्यार कमेंट करके जरूर दें।